बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप घर बैठे भी कर सकते हैं कुंभ स्नान। इस समय प्रयागराज के कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी की जिज्ञासा होती है कि मैं भी कुंभ स्नान कर लूं। तो स्नान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शारीरिक स्नान, दूसरा होता है मानसिक स्नान। मानसिक स्नान को ही कहते हैं यथार्थ स्नान, जिसमें कहा गया है कि स्नानम मनोमल त्यागम। मन के मल को दूर करना ही स्नान माना जाता है। अब आइए कुंभ। हृदय को भी घट कहा गया है, ईश्वर को घटघटवासी कहा गया है, और घट का एक अर्थ कुंभ भी होता है। देवताओं के कुंभ में अमृत रखा भरा था, तो वो रखा गया था 4 स्थानों पर। और इसमें तो अमृत स्वरूप जो परमात्मा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। इस कुंभ में साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है। एक क्षण भी हृदय से बाहर नहीं होता, विलग नहीं होता। तो फिर कहा है कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भाव्यतः। उसी की शरण में जाना चाहिए। और उसकी शरण में जाने से क्या होता है? फिर भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मां शुचः। वो हृदय का परमात्मा सारे पापों को दूर कर देता है, तब परम पवित्रता उसको प्राप्त हो जाती है। वैसे हिर का अर्थ ही है, हिर माने पापों को दूर करने वाला, और दा माने पुण्य को देने वाला, ज्ञान को देने वाला। जब हृदय में स्नान हुए, अर्थात मन को ले जा करके जब हमने हृदय में डुबकी लगवा दी, इस स्नान में यही करना पड़ता है कि मन जा करके हृदय में डुबकी लगाता है। सिर्फ 5 मिनट की 2 मिनट की डुबकी से भी बेड़ा पार हो जाता है। तो डुबकी लगाने पर हृदय का जो पहला अक्षर है हृदय, इसके द्वारा क्या होता है? पापों का हरण हो जाता है। और दा का अर्थ होता है देना। तो वह हृदय जो है, हृदय का दाक्षर काम करता है पुण्यों को प्रदान करना। शुच माने पवित्रता प्रदान करना। और फिर तीसरा अक्षर है या का अर्थ होता है गति प्रदान करना। जब स्नान हो जाते हैं तो स्नान के बाद पूजा पाठ होता है, परमात्मा के मांगलिक कार्य किए जाते हैं। तो जब हृदय में स्नान हो जाता है, तब या क्या करता है? या के द्वारा मन को परमात्मा के पास जाने की गति प्रदान होती है। इस प्रकार से ये कुंभ के स्नान, हृदय रूपी कुंभ के स्नान, अन्य कुंभ के स्नानों से सहस्त्रों गुना फल देने वाला है, जिसमें कौड़ी लगे न दाम, होवे पूर्ण काम। न तो कोई श्रम करना पड़ता है, न जो है पैसा खर्च होता है, और सारे मानवीय धर्मों की प्राप्ति हो जाती है, पूर्ण काम हो जाता है। क्योंकि पूर्ण ब्रह्म से जब जीव मिलता है, तब उसके पास खत्म हो जाते हैं। पाशुपत शास्त्र में लिखा है, पाशुपत विज्ञान में लिखा पाया जाता है कि जीव को ही पशु कहते हैं। शंकर जी को पशुपति कहा गया है। वो इतना ही अर्थ नहीं है कि पशुपति माने पशुओं के पति। केवल जो पशु होते हैं 4 पैर वाले, उनके पशु का अर्थ लगाना गलत है।
पशु का अर्थ है जीव और पास का अर्थ है बंधन माया। इस माया से जीव बंधा हुआ है, इसलिए इसको पशु कहते हैं। और भगवान शंकर शिव क्या करते हैं कि वो इस पशु माने अज्ञान को हरण कर लेते हैं और जीव मुक्त हो जाता है, इसलिए उनको पशुपतिनाथ कहते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।